नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इफ द लैम्प्स आर बोथ इन द फिगर गिवन बिलो, इफ A1 रीड, A1 क्या है, एमीटर लगे हुए हैं, एमीटर करंट मेजर करता है, आपको पता है। A1 की रीडिंग कितनी है बच्चों, 0.50 एम्पियर। मतलब समझो ये आपकी बैटरी लगी हुई है, मान लो ये प्लस बैटरी या सेल लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, ठीक है ना, प्लस ये माइनस, ठीक। यहाँ से करंट कितना आ रहा है, यहाँ से पक्का पता चल गया करंट कितना आ रहा है आपको, 0.50 एम्पियर। ये लीजिए 0.50 एम्पियर। कैसे पता चला सर, क्योंकि ये करंट यहाँ से आएगा और इस एमीटर A1 से जाएगा। भाई ये देखिए ना, यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वही तो ये रीड करेगा। तो एमीटर A1 की रीडिंग कितनी देके रखी है, 0.50 एम्पियर। यानी कि पीछे से कितना करंट आ रहा है, 0.50 एम्पियर, यानी कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, 0.50 एम्पियर। ओके, कह रहा है व्हाट डू A2 A3 A4 एंड A5 रीड। A2 की रीडिंग क्या होगी, A3 की क्या होगी, A4 की क्या होगी, A5 की होगी, A5 की क्या होगी, ठीक है। अब सुनो आगे पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा है इफ द लैम्प्स आर बोथ द सेम इन द गिवन फिगर। लैंप जब भी आपको सेम बोलेगा, याद रखिएगा, एक लैंप यहां लगा हुआ है, एक लैंप यहां लगा हुआ है। जब भी बच्चों लैंप सेम बोलेगा, लैंप सेम बोलने का ये मतलब है कि लैंप में जो बल्ब लगा होता है उसका फिलामेंट क्या है, सेम है, यानी कि रेजिस्टेंस सेम है। बस अपनी कॉपी में नोट लगा लो, जब भी आपको बोलेगा लैंप सेम है या बल्ब सेम है या लैंप आइडेंटिकल है या बल्ब आइडेंटिकल है, तो उनके रेजिस्टेंस सेम मानते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा। तो मान लो इसका रेजिस्टेंस है कितना, R ओम, और इस बल्ब का या लैंप का रेजिस्टेंस भी कितना है, R ओम, ठीक। अब ध्यान दे बच्चे, यहां से पीछे से 0.50 एम्पियर की करंट आ रही है, ये वाले जंक्शन पे कुछ करंट ये वाली ब्रांच में जाएगी, लेट अस से I1, और कुछ करंट नीचे वाली ब्रांच में जाएगी I2। अब यहां से I1 करंट आ रही है तो A4 में से भी कितनी करंट जाएगी, I1, ठीक। फिर इस रेजिस्टेंस में से भी I1 करंट जाएगी और A5 में से भी I1 करंट जाएगी। तो I1 करंट, ये देखिए ये I1 करंट ऐसे करके इसमें फ्लो हो रही, यहाँ से आएगी I1 ये वाले जंक्शन पे, और ऊपर से यहाँ पीछे से कितना करंट आ रहा था, I, इसने कितनी रीडिंग करी, I करंट I1 I2 में डिवाइड हो गया, I2 यहाँ पे जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस में जाएगा, और I2 करंट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आएगा। सो यहाँ से आ रहा है आपके पास कितना करंट, I2 करंट, ये वाले जंक्शन पे यहाँ से I2 आ रहा है और यहाँ से घूम के I1 आ रहा है, दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे, यानी कि I जो है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वाले जंक्शन पे फिर से I1, यहाँ से I1, यहाँ से I2 ऐड होके वापस से आपको I करंट दे देंगे, यानी कि वापस बैटरी में कितनी करंट एंटर करेगी, I का एम्पियर निकल रही थी। बैटरी से जितनी करंट निकालते हैं या सेल से जितनी करंट निकालते हैं उतनी ही सेल में जाती है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक। अब ध्यान दें बच्चों, ये वाला जो और ये वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में बताइए, पैरेलल में। मानते हो कि नहीं इस बात को, ठीक, क्योंकि इसमें करंट गई I1 और इसमें करंट गई I2, ठीक। तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। ओके, और रेजिस्टेंस सेम है, और यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करेंगे दोनों पैरेलल में भी हैं, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल, मान लो कि बैटरी V वोल्ट की है, कितने वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की, ठीक। तो अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V वोल्ट, ठीक। और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V वोल्ट, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजीली मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V, ठीक। अब सुनो, ये वाली ब्रांच में करंट कितनी है, I2 है। अब मैं बोल रहा हूं कि I2 की वैल्यू मुझे V और R के टर्म्स में निकाल के दिखाओ। भाई ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहां से अगर आप I निकालोगे, करंट कैसे निकाला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई I2 की वैल्यू बताओ, ये वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है बताओ, I2, तो आप बोलोगे इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना है, R। एमीटर को मत देखो भाई, एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, एमीटर को आप छोड़ दो, भूल जाओ एमीटर को, एमीटर को छुपा लो। ये वाली ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, R, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट का। तो करंट कैसे निकलेगा, I की जगह I2, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितना है, R ओम, ठीक। तो ये आ गई I2 की वैल्यू, ठीक। सिमिलरली अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला ये वाली जो ब्रांच है, यानी कि ये वाला जो लैंप है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1। सो I1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो ये लगेगा V अपॉन R। तो अब ये वाली ब्रांच के क्रॉस, मतलब ये वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट, ठीक। तो V और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस R है, ठीक। तो V बाय R। तो खास बात क्या देखी आपने, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है आपकी 2 है। तो आप बच्चों क्लियरली यहाँ से देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, V अपॉन R, V अपॉन R। तो दोनों में करंट क्या है, मतलब I1 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 के। भाई चेक कर लो ना, ये भी V अपॉन R के इक्वल है, ये भी V अपॉन R के इक्वल है। तो दोनों करंट दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी कि I1 इज इक्वल टू I2। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपके पास,
I1 इज इक्वल्स टू I2, क्योंकि दोनों ही V अपॉन R के इक्वल है। अब I1 I2 के इक्वल हो गए, ठीक। सो लेट कर लेंगे हम, लेट वेट कुछ मत करो, I1 I2 के इक्वल है। अब आप यूज़ कर लो ये वाली इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है, ओके। सो I1 इज इक्वल्स टू I2। अब ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ से I करंट I1 और I2 में डिवाइड हो गया था। सो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सो I, अब I की वैल्यू रखो, चलो अभी रखते हैं I इज इक्वल्स टू, अब बच्चों I1 की जगह आप क्या रख सकते हो, I2, या I2 की जगह I1, कुछ भी रख दो क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो I1 को मैंने ऐसे ही रहने दिया और प्लस ये वाले I2 की जगह I1 रख दिया, ठीक। यहाँ से I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I1, 2 टाइम्स I1, ठीक भाई। x प्लस एक्स जैसे 2x होता है वैसे I1 प्लस I1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स I1, ठीक। अब सुनो, अब ये जो I है ये कितना है, ये टोटल करंट है जो पीछे सारी 0.50, तो यहाँ पे I की जगह हम क्या लिखेंगे, 0.50 इज इक्वल्स टू 2 इंटू I1, ठीक। सो यहाँ से आ गया आपके पास 2 इंटू I1 इज इक्वल्स टू 0.50 एम्पियर। 2 जाके इधर डिवाइड कर देगा तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 कितना हो जाएगा, 0.50 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आ जाएगा I1 आपके पास कितना, 0.25 बाई 0.50 डिवाइडेड बाय 2, 0.25 एम्पियर, ठीक। यानी कि बच्चों I1 करंट कितना आ रहा है, 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। अगर I1 इतना आ रहा है तो I2 भी कितना होगा, दोनों आपस में इक्वल थे, तो I1 I2 दोनों ही 0.25 एम्पियर के इक्वल हैं, ठीक। ओके, नाउ अब ध्यान दो, उसने आपको रीडिंग पूछी थी किसकी, A2 की, तो A2 कितनी रीडिंग देगा, तो जवाब है पीछे से करंट I2 आ रहा है तो I2 की रीडिंग देगा, तो A2 रीडिंग देगा आपको कितनी, 0.25 एम्पियर की, क्योंकि I2 की रीडिंग मतलब I2 का करंट कितना आ रहा है, 0.25। अब ये I2 यहाँ से आ रहा है और थर्ड एमीटर जो है A3, इसमें भी कितना करंट जा रहा है, I2, तो इसकी रीडिंग भी कितनी होगी, 0.25 एम्पियर। सो A3 की रीडिंग भी कितनी होगी, 0.25 एम्पियर, ओके। नाउ यहाँ से आइए, यहाँ से I1 करंट आ रहा है तो A4 कितनी रीडिंग देगा, I1 के इक्वल, I1 कितना है 0.25, तो A4 भी कितना देगा 0.25 एम्पियर, और इसी तरीके से ये 0.25 एम्पियर, यानी कि I1 यहाँ से आ रहा है और फिफ्थ एमीटर में से भी यही करंट जाएगा I1, और I1 की वैल्यू कितनी है 0.25 एम्पियर। इसलिए जितने भी रिमेनिंग एमीटर्स हैं वो आपको 0.25 एम्पियर की रीडिंग देंगे यहाँ पर, ओके। सो नोट कर लीजिए।